अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा ये पॉइंट एस्टिमेशन का लास्ट टॉपिक है sufficiency. An estimator is defined to be sufficient if the statistic to be used as estimated uses all the information that is contained in the sum. यानी कि सैंपल के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी वो स्टैटिस्टिक यूज करें, ऐसे एस्टिमेटर को हम कहते हैं sufficient estimate. Any statistic that is not computed from all the value in the sample is not sufficient statistic. All the values in the sample is not sufficient statistic. For example, sample mean is sufficient statistic as it uses all the values. आप वेदन मीन निकालते हुए सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, जितनी वैल्यूज होती हैं उनको सम करके आप एन पे डिवाइड करते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं कि वो सारी ऑब्जर्वेशन को वो यूज कर रहा होता है. तो देयरफॉर एक्स बार इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक. और जो मीडियन है, मीडियन इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मीडियन में आपको पता है कि 50% डाटा हम यूज करते हैं, इसलिए मीडियन जो है वो सफिशिएंट नहीं है. तो सफिशिएंट क्या होगा? ऐसी स्टैटिस्टिक जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूज करे जो सैंपल के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं सफिशिएंट स्टैटिस्टिक. अच्छा, ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल क्राइटेरिया. स्टूडेंट, practical criteria for sufficiency. A necessary and sufficient condition for estimator theta hat to be sufficient estimator for unknown value parameter theta is the joint distribution of the sample of n values can be factored into two non-negative function या factor. One depend on theta hat and theta, and other is depending on x but not on parameter theta. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम फैक्टर बनाते हैं, और उसमें से एक फैक्टर जो होता है वो थीटा हैट और थीटा पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो होता है वो एक्स पे डिपेंड करता है, पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता. तो इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं ये अब देखते हैं, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि लेट x1 x2 up to xn be a random sample from probability distribution f of x व theta, and f of x1 x2 x3 up to xn theta denotes joint distribution. आपको पता है ना, जॉइंट एक से ज्यादा वेरिएबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको जॉइंट कहते हैं. तो यहाँ पे x1 x2 x3 up to xn, तो इसकी ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं. तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो थीटा हैट है h of x1 x2 up to xn is sufficient estimate of theta if and only f of x1 up to xn theta is equal to g of theta hat व theta h of x1 x2 up to xn. यानी ये वो बात है जो यहाँ पे ऊपर वो कर रहा था कि उस फैक्टराइज करते हैं. तो ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को फैक्टर उसके बनाते हैं दो, तो यहाँ पे भी देखें कि जो आपकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको अपने इस फॉर्म में लिखा है. एक ये वाला फैक्टर जी ऑफ थीटा एंड व थीटा जो ये लिखा हुआ था कि डिपेंड ऑन थीटा एंड थीटा, और दूसरा एच ऑफ x1 अप टू xn जो कि ये लिखा हुआ है डिपेंड ऑन x बट नॉट पैरामीटर थीटा. तो इसमें जी ऑफ थीटा हैट थीटा प्रोबेबिलिटी फंक्शन किसका है? थीटा हैट का. और एच ऑफ x1 अप टू xn ये फंक्शन है x1 अप टू xn वैल्यूज का, जो कि पैरामीटर थीटा पे डिपेंड नहीं करता. तो स्टूडेंट, इसका जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आपने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की इस तरह पार्टीशन करनी है कि उसमें जो एक फैक्टर है वो थीटा हैट और थीटा पे डिपेंड करे, और जो दूसरा फैक्टर है
वो एक्स पे डिपेंड करे, थीटा पे डिपेंड ना करे, मीन के पैरामीटर पे डिपेंड ना करे। अब इसकी सारे की आपको समझ आएगी जब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, फिर आपको ये पता लग जाएगा किस तरह आपने पार्टीशन करनी है और किस तरह ये फंक्शन थीटा है और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं और किस तरह ये फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो ये एक एग्जांपल है कि let x1 up to xn be random sample from Poisson distribution with probability function e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x और x factorial, and show that x bar is sufficient estimator of theta. तो the given Poisson distribution हमें दी हुई है यहाँ पे f of x व थीटा e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x और x factorial. अच्छा स्टूडेंट, थीटा इसका पैरामीटर है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये कोई नहीं फर्क पड़ता, कुछ म्यू यूज कर लेते हैं, कुछ लैम्डा यूज कर लेते हैं, कुछ इवन एम भी यूज कर लेते हैं। तो ये जनरल उसने थीटा यूज किया हुआ है, तो थीटा क्या है इसका पैरामीटर है। जिस तरह म्यू यूज करते थे ना, ए की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स और एक्स फैक्टोरियल, तो थीटा भी रख सकते हैं, म्यू भी रख सकते हैं, लैम्डा भी रख सकते हैं, तो ये इसका पैरामीटर है। तो अब x1 x2 अप xn की जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखनी है, जिस तरह ये है ना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें स्टूडेंट, यह है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, f ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn थीटा बराबर है इसको अलग अलग x1 व थीटा, x2 व थीटा, x3 व थीटा, x4 व थीटा अप टू सो ऑन xn व थीटा। ये जितने आपके पास x1 x2 x3 x4 आ रहे हैं, इसके अलग अलग आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। तो इसको कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये वाला जो है, और उसके हमने पार्टीशन कर ली इस फॉर्म में। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला, e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x और x फैक्टोरियल। अब जब यहाँ पे x1 होगा तो स्टूडेंट x की जगह पे x1 लिख लेना है, जब x2 होगा तो x की जगह x2 लिख लेना है, जब xn होगा तो x की जगह पे xn लिख लेना है। ये वही किया हुआ है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट है, जब ये प्रोडक्ट है तो e की पावर माइनस थीटा, e की पावर माइनस थीटा, e की पावर माइनस थीटा, इसको जब n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाता है e की पावर माइनस m थीटा, e की पावर माइनस m थीटा। अब इजी है ये चीज, क्योंकि e की पावर सारी इकट्ठी होंगी तो वो प्लस होंगी, जब माइनस कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, जब इसको n टाइम ऐड करेंगे तो n थीटा ही हो जाता है। इसके बाद है थीटा की पावर x1, थीटा 2, थीटा की पावर x2, थीटा की पावर x4। स्टूडेंट इसकी बेस सेम है ना, तो थीटा की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3, जिसको हम लिख सकते हैं थीटा की पावर आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi, यानी सम हो जाएगा। जब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन xn करेंगे ना, तो उसकी समीशन की फॉर्म में क्या लिखते हैं, आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi। ठीक हो गया। e की पावर थीटा का भी आपको समझ लगी कि इसको मैंने m थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि e की पावर जब सारी इकट्ठी करेंगे तो उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाकी थीटा प्लस थीटा n टाइम ऐड करेंगे तो n थीटा आ जाता है। तो ये थीटा बेस सेम है, जब पावर ऐड होंगी तो वो x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन प्लस xn है, तो उसको मैंने समीशन की फॉर्म में लिख दिया आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi। बाकी ये प्रोडक्ट है तो ये फैक्टोरियल मैंने वैसे लिख दिया x1 फैक्टोरियल ज़रब x2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन xn फैक्टोरियल। जॉइंट को लिखने के बाद स्टूडेंट इसको मल्टीप्लिकेशन है तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अभी उम्मीद है कि आपको इसके बाद ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, वो इस तरह बनानी है कि दो चीज़ें आपने करनी है। एक तो ये की पावर माइनस n थीटा है ना, तो यहाँ पे n इसके साथ हमने लाना है, क्योंकि इसका जो स्केच होता है ना, e की जो पावर होती है ना वही आगे बेस बन रही होती है। जिस तरह कंसेप्ट ध्यान में रखना, जो e की पावर होती है ना थीटा है, तो यहाँ पे बेस आगे थीटा बन रहा होता है। तो अब यहाँ पे e की पावर माइनस n थीटा है ना, तो ये n थीटा है तो यहाँ पे बेस n थीटा बननी चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ थीटा है, तो अब मैं n थीटा किस तरह बनाऊंगा, मैं स्टूडेंट यहाँ पे n की पावर
आई वेरी फ्रॉम 1 to n समेशन एक्स आई, ये यहाँ पे डिवाइड भी करूँगा और इधर ऊपर मल्टीप्लाई भी करूँगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकूँ, गड़बड़, जरा ब्रैकेट डाल लेता हूँ। तो ये n की पावर आई वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स आई, और ये n की पावर, क्योंकि जिससे आपने मल्टीप्लाई करना उसे डिवाइड भी करना है ना, तो जिससे मल्टीप्लाई किया वो मैंने m थीटा के साथ कर दिए और ये नीचे रह जाएगा। और ये आपको पता है कि थीटा की पावर अगर आई वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स आई है और कोई यहाँ पे n भी है, उसकी पावर भी ये है, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं फिर दोबारा इधर, e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। स्टूडेंट ये जो थीटा की पावर आ रही है ना, उसका नीचे फैक्टोरियल आता है। ये जरा पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको ज़हन में रखना, फिर आपको क्लियर होगा ये वाला। तो जो थीटा की पावर आ रही है वही फैक्टोरियल बन रहा है नीचे। अब यहाँ पे एन थीटा की पावर आ रही है आई वेरी फ्रॉम 1 to x आई, ठीक है ना, तो इसका नीचे फैक्टोरियल होना चाहिए। मैंने क्या किया है, इसी के फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दिया है और इसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। तो अब ये आपके पास ये पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है ये। अब इसको अगर इससे कंपेयर करें, इतना फर्क है कि थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, एन थीटा, और एक्स की जगह पे आ रहा है आई वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स आई। तो ये भी स्टूडेंट पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन ही है, क्योंकि अगर एक्स पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो दो वेरिएबल का सम भी जो है वो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। तो ये मैंने पाइसान बनाने के लिए ये एन की पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये समेशन एक्स आई फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये वाला जो काम, ये वाला जो फंक्शन आ रहा है ना, ये अब फैक्टराइजेशन होगी, ये वाला जो फंक्शन आ रहा है इसको हम कहते हैं जी ऑफ थीटा हेड ऑफ थीटा। और ये जिधर अलग आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये सारे का सारा फंक्शन, ये इसमें थीटा नहीं, इसमें पैरामीटर नहीं है, इसको हम कहते हैं एच ऑफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। तो स्टूडेंट वही जॉइंट प्रॉपर्टी फंक्शन की पार्टीशन होगी। एक फैक्टर आपके पास आ गया जो पैरामीटर और एस्टिमेटर पे डिपेंड करता है, और एक फैक्टर आ गया जिसमें आपके पास पैरामीटर नहीं आ रहा, वो एक्स पे डिपेंड करता है। तो ये तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है पार्टीशन करने के लिए। तो जी ऑफ थीटा एट थीटा इसके बराबर आ गया, और एच ऑफ एक्स वन अप टू एक्स वन जो है वो इसके बराबर आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो जी ऑफ थीटा हेड बाय थीटा है, इसमें जो एक्स वाला फंक्शन होगा, समेशन हो या एक्स बार हो, जिस तरह इसमें समेशन एक्स आई आ रहा है, तो ये समेशन एक्स आई डिपेंड ऑन थीटा। तो ये जो समेशन एक्स आई है, दोबारा सुनना स्टूडेंट, ये जो जी ऑफ थीटा हेड बाय थीटा है, अब एक तो इसमें पैरामीटर होगा, एक इसमें जो है ना वो एक्स का फंक्शन होगा, वो एक्स बार की सूरत में हो, समेशन की सूरत में हो, जिस तरह भी हो, वो जो एक्स का फंक्शन होगा ना, उसको हम कहेंगे सुफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आ रहा है समेशन एक्स आई इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। और जब एक्स आई जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है, उसका सम जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो स्टूडेंट एक्स बार भी हम कह सकते हैं कि वो भी सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो ये वन टू वन फंक्शन होता है ना एक्स बार और समेशन एक्स आई, तो हम कह सकते हैं कि एक्स बार इज आल्सो सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये है, इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपने पहले तो स्टूडेंट जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना है उसका, पहले ये फॉर्म, फिर ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें। ये मैंने ई की पावर इकट्ठा कर लिया और थीटा की पावर इकट्ठी होगी। उसके बाद इसको पाइसान बनाने के लिए मैंने अभी आपको समझाया है कि ये जो ई की पावर होता है ना थीटा, आगे वो जाके बेस बनता है। अब ई की पावर माइनस एन थीटा है ना,
तो आगे इसने बेस बनना तो यहाँ पे n होना चाहिए। यही वजह है कि हमने n की पावर समेशन एक्स आई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जो डिवाइड किया वो यहाँ पे आ रहा है, जो मल्टीप्लाई किया उसको इसके साथ मिला दिया। पे जो थीटा की पावर आ रही है वही नीचे फैक्टोरियल होता है। तो थीटा की पावर आ रही है वही नीचे फैक्टोरियल होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि एन थीटा की पावर ये आ रही है तो ये नीचे फैक्टोरियल होना चाहिए, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर सकते हैं ना। अब ये जो फंक्शन है ये आ रहा है जी ऑफ थीटा हेड व थीटा, और ये आपके पास आ रहा है एच ऑफ x1 x2 अप टू एक्स एन। तो ये पैरामीटर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये पीछे हमने ये बात की, और ये पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं। इसमें जो x वाला फंक्शन है उसको हम कहते हैं कि वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है पैरामीटर का। तो यहाँ पे समेशन एक्स आई आ रहा है, तो समेशन एक्स आई ये सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। अगर समेशन एक्स आई हो तो स्टूडेंट उसका जो मीन है वो भी सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। ये 1 to 1 फंक्शन। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको ये उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट x1 x2 up to xn be random sample from ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस 1। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है इसमें मीन जो है वो म्यू के बराबर है और इसका वेरिएंस 1 के बराबर है। देन शो दैट x बार किसके बराबर होता है, I vary from 1 to n x over n is sufficient estimator of म्यू। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, जिसमें मीन म्यू और वेरिएंस 1। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको आता है 1/2 पाई अंडर रूट ई की पावर -1/2 ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू उसका स्केयर। अब ये 2 पाई के साथ सिग्मा स्केयर आता है अंडर रूट के अंदर, और वो क्योंकि सिग्मा स्केयर 1 है तो इसलिए वो 1 आ गए। और इसमें डिवाइड भी करते हैं सिग्मा स्केयर से, तो वो क्यों सिग्मा स्केयर 1 है तो इसलिए वो भी 1 आ गया। तो आगे पास यहाँ पे सिग्मा स्केयर की वैल्यू आपने 1 पुट करके फंक्शन लिख लेना, जिसकी लिमिट हो गए। जिसमें हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा। फिर आप आते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वैल्यूज x1 अप टू xn। तो ये x1 x2 अप टू xn म्यू, अब क्योंकि इसका पैरामीटर म्यू था ना तो इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू लिख लिया। अब इसमें एक दफ़ा x1 पुट करेंगे, फिर x2 पुट करेंगे, ये x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, अप टू सो ऑन xn के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई को हम मल्टीप्लिकेशन की ये नोटेशन है, जैसा समेशन की नोटेशन है ये वाली, इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन की आई वेरी फ्रॉम टू एन, और 1/2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स आई माइनस म्यू उसका स्केल। अब जब मल्टीप्लिकेशन हम अप्लाई करते हैं, अच्छा ये स्टूडेंट ना भी लिखें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 1/2 पाई अंडर रूट को जब n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2 पाई की पावर n बाई 2 पाई की पावर n बाई 2। क्यों कि ये 2 पाई की पावर 1/2 होता है ना, तो वो n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई की पावर n बाई, ये n बाई n मल्टीप्लाई करने वाली की समझ में आया तो फिर मुझे बता देना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। तो मैथमेटिकल जो स्टूडेंट है वो तो समझते होंगे ना कि अगर 2 पाई अंडर रूट को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 पाई की पावर n बाई 2 हो जाता है। उसके बाद e की पावर n, अब e की पावर सेम आ रही है तो ये ऊपर वाले जितनी भी वैल्यू इनको जब ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है आई वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू उसका स्केयर, समेशन की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हमने स्टूडेंट उसको इस फॉर्म में लिख लिया है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इसकी पार्टीशन करनी है, इसको इस तरह पार्टीशन करनी है कि पैरामीटर इसका अलग हो जाए और एक्स की वैल्यू अलग हो जाएंगी। तो ये देखते हैं किस तरह करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट। इसमें हम ये करते हैं कि एक्स बार प्लस माइनस करते हैं स्केयर के अंदर। पहले हमारे पास एक्स माइनस म्यू था ना, तो हमने ये अपनी तरफ से एक्स बार इसमें प्लस माइनस किया। अब जब हमने एक्स बार प्लस माइनस किए हैं तो स्टूडेंट एक आपके पास फैक्टर ये बन रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार, एक फैक्टर बन रहा है एक्स बार माइनस म्यू। इस तरह समझें जिस तरह ये आपके पास ए है
ये b है, तो ये a प्लस बी का स्केयर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका मैंने स्केयर ओपन करना है, ये बाकी तो वैसे रह जाएगा ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर, एक्स बार माइनस म्यू का स्केयर, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट, और ये की पावर और ये साथ वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया, एक्स बार मैंने प्लस माइनस किया है, फिर उसके बाद इसका स्केयर खोला है, ये फैक्टर ए जेन में रखें, ये फैक्टर बी रखें, तो ए प्लस बी का स्केयर। अच्छा स्टूडेंट, स्केयर खोलने के बाद समीशन भी अप्लाई करना आपने, यहाँ पे समीशन आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे करेंगे तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई आई नहीं आ रहा, यहाँ पे आई की वेरिएशन नहीं आ रही, इसलिए ये कांस्टेंट है, तो इसके साथ आपके पास एन आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, इस पे हम अप्लाई करेंगे समीशन। और तो स्टूडेंट, इस पे जब हम समीशन अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे मतलब इसकी एडिटिंग करने वाली ये ज़रा मैं कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट, एक्स बार प्लस माइनस किया हमने, उसके बाद उसका स्केयर ओपन किया, फिर हमने समीशन अप्लाई किया। अब समीशन अप्लाई करने के बाद ये आपके पास एन आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे आई पे समीशन अप्लाई होगा, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई माइनस एक्स बार ये वाला जो फैक्टर है स्टूडेंट, ये जीरो के बराबर आता है। इसको हम कहते हैं सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, और सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो ये वाला फैक्टर जब जीरो होगा, तो ये सारे का सारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वाला ये जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर और प्लस एन एक्स बार माइनस म्यू का स्केयर। तो यहाँ पे पहले इसमें म्यू लिखा था, वो मैंने इसकी करेक्शन की है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार, इसका समीशन जीरो के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो अब आपके पास ये दो फैक्टर बन गए, एक ये एक्स माइनस एक्स बार स्केयर वाला, और एक एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू वाला। इसको मैंने अलग अलग यहाँ पे कर लिया, ई की पावर माइनस वन ओवर टू एन एक्स बार माइनस म्यू का स्केयर जरा ई की पावर माइनस वन ओवर टू ये समीशन। अब स्टूडेंट, ये जो सारे का सारा ये वाला फैक्टर आपके पास आ रहा है जी ऑफ एक्स बार व म्यू, वो थीटा एट थीटा में जनरल फॉर्म थी। तो यहाँ पे एक पैरामीटर आ रहा है म्यू, एक उसका एस्टिमेटर एक्स बार आ रहा है। एक पैरामीटर आ रहा है, एक एक्स का फंक्शन आ रहा है, जिसने मैंने पहले समीशन एक्स का था, तो यहाँ पे एक्स का फंक्शन आपके पास एक्स बार आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने थीटा हेड थीटा लिखने के बजाय एक्स बार और म्यू लिख दिया है, और ये वाला फंक्शन जिसमें पैरामीटर नहीं आ रहा है उसको मैंने एच ऑफ एक्स वन अप टू एक्स एन लिखा। तो ये नीचे लिख दिया भी एक्स बार इसके बराबर, एच ऑफ एक्स एक्स के बराबर। ये डिपेंड कर रहा है म्यू पे, और ये डिपेंड नहीं कर रहा पैरामीटर पे, बल्कि ये एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो लिहाजा एक्स बार ये जो इसके अंदर आ रहा है, एक्स बार इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो इस तरह वही वन टू वन फंक्शन, अगर एक्स बार सफिशिएंट एस्टिमेटर म्यू होता है, तो समीशन एक्स आई वेरी फ्रॉम वन टू एन वो भी सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू होता है। तो ये स्टूडेंट इसकी था, पार्टीशन आपने करनी थी, उसको मैं चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपने ये जॉइंट प्रॉपर्टी फंक्शन लिख लिया, उसके बाद वन ओवर टू पाई अंडर रूट एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आपने एन की पावर टू, क्योंकि वो जो अंडर रूट वाला वन बाई टू है, तो ये एन बाई टू, और बाकी ई की पावर सारी ऐड होंगी, तो उसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया है, आई वेरी फ्रॉम वन टू एन एक्स आई माइनस म्यू इसका स्केयर। ये जो स्केयर है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक्स बार प्लस माइनस अपनी तरफ से किया। प्लस माइनस करने से एक ये वाला जो फैक्टर है, एक ये वाला फैक्टर, इसको ए प्लस बी जिस हम लेते हैं, तो इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके बाद स्टूडेंट हमने समीशन अप्लाई किया, समीशन साफ जरा आई पे अप्लाई हो रहा है, एक्स आई पे, एक कांस्टेंट धरना आ गया,
यहाँ पे समीशन अप्लाई किया तो ये x माइनस एक्स बार आ गया, एक्स बार माइनस म्यू को हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब ये वाला जो फंक्शन है आई वेरी फ्रॉम 1 टू n x बार, ये स्टूडेंट जीरो के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं कि सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन जीरो। ये सारा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये फॉर्म आ गई। अब आपने इसको अलग लिख लेना है, ई की पावर है ना, तो ई की पावर ये वाला फंक्शन ज़रब ई की पावर ये वाला फंक्शन। यहाँ पे ज़रब ही आएगा ना कि जब इनको पेस एक जैसी तो ऐड करेंगे तो ऊपर वाली पावर ऐड हो जाएंगी। तो स्टूडेंट अब ये पार्टीशन इसकी मुकम्मल हो चुकी है। ये जो है इसमें पैरामीटर आ रहा है, एस्टिमेटर आ रहा है, और इसमें पैरामीटर नहीं आ रहा, जस्ट एक्स का फंक्शन आ रहा है। तो इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एक्स बार म्यू जी और एच ऑफ एक्स वन अप टू एक्स एन। मैंने यहाँ पे थीटा हेड थीटा की बजाय एक्स बार और म्यू लिख दिया है, क्योंकि एक्स बार यहाँ पे एक्स का फंक्शन है और म्यू इसका पैरामीटर है। फिर हम कह सकते हैं कि एक्स बार इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो ये है स्टूडेंट, इसकी सफिशिएंसी में पार्टीशन करते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की दो फैक्टर में। तो ये थोड़ा सा काम करने वाला है, और बाकी इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपने जॉइंट प्रॉपर्टी फंक्शन लिखना है, उसके बाद उसकी पार्टीशन करनी है, और पार्टीशन के बाद ख्याल रखने कि इस तरह की पार्टीशन हो कि जो ये वाला फंक्शन बने ये इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स के, पैरामीटर इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर इसके अंदर पैरामीटर आ रहा है तो आपकी पार्टीशन ठीक नहीं हुई। और ये दूसरा फंक्शन है, उसमें पैरामीटर और एस्टिमेटर दोनों आना चाहिए। तो आज के लिए ये इतनी काफ़ी। और ये हमने गुड एस्टिमेटर के 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी। तो ये स्टूडेंट्स की लास्ट जो है वो प्रॉपर्टी थी। तो ये वाला टॉपिक हमारा जो आपको कंप्लीट हुआ चाहता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।